तो ये वो समय है जब निफ्ट एस्पिरेंट फर्स्ट राउंड का एग्जाम देने के बाद कर रहे होते हैं इंतजार। तो ये वीडियोस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट उनके लिए है जिनका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है और दूसरा उनके लिए है जिनका सिलेक्शन हो गया है। ऐसे एस्पिरेंट किसी भी तरह की चुनौती से लड़ जाते हैं और किसी भी तरह के जो हर्डल्स होते हैं बीच में उनको यूं हल कर देते हैं। निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम को समझने के लिए इसके रैंकिंग सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। अब सिचुएशन टेस्ट को थोड़ा सा मैं समझा देता हूं बिकॉज अब मामला बहुत सेंसिटिव हो गया है। डॉक्टर डी हॉक ने बड़े कमाल की बात कही है कि आप अपने दिमाग में खाली जगह बनाइए, रचनात्मकता उसे तुरंत भर देगी। हाय, मेरा नाम है निशांत त्रिपाठी और मैं हूं आपका डिजाइन कोच। तो कॉम्प्लेक्सिटी, केओस और ओवर थिंकिंग को दूर रखते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वो समय है जब निफ्ट एस्पिरेंट फर्स्ट राउंड का एग्जाम देने के बाद कर रहे होते हैं इंतजार और बहुत सारा इंतजार। लेकिन इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। निफ्ट का रिजल्ट आ चुका है जो कि फर्स्ट राउंड का है। तो ये वीडियोस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट उनके लिए है जिनका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है और दूसरा उनके लिए है जिनका सिलेक्शन हो गया है। मैं आशा करता हूं और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्या है ना, पेशेंस का सवाल है। देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट का नेटवर्क 19 संस्थानों तक पहुंच चुका है। उन्होंने पहले क्या किया है? मैं निफ्ट की पास आउट हूँ। निफ्ट गांधीनगर से मैंने ज्वेलरी डिजाइन सीखा, वहाँ वो मेरा स्पेशलाइजेशन था। अब जिनका निफ्ट के फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो दिल छोटा नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म हो चुकी है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमने दुनिया ही नहीं देखी है। तो बेसिकली निफ्ट का एग्जाम 3 किस्म के लोग देते हैं। तो पहले कैंडिडेट वो होते हैं जो कि बहुत पैशनेट और डेडिकेटेड होते हैं। वो सोते जागते केवल डिजाइन और एंट्रेंस एग्जाम के सपने देखते हैं कि कैसे हम एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करेंगे। उनका प्लान A, B, C, D सब कुछ डिजाइन और डिजाइन ही होता है। ऐसे एस्पिरेंट किसी भी तरह की चुनौती से लड़ जाते हैं और किसी भी तरह के जो हर्डल्स होते हैं बीच में उनको यूं हल कर देते हैं। दूसरे एस्पिरेंट वो होते हैं जिनका पहला प्यार और प्रेफरेंस तो कुछ और था लेकिन उन्होंने डिजाइन को प्लान B की तरह देखा है। या वैसे बच्चे नहीं होते जिनकी ड्राइंग बड़ी अच्छी होती है तो वो ये सोचते हैं कि चलो डिजाइन हमारे लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। और तीसरे बच्चे वो होते हैं जिनको कुछ अता पता नहीं होता, बस वो फॉर्म भर देते हैं देखने के लिए कि चलो देखते हैं कि क्या होगा। अब देखो ऐसे केसेस में तो लड़ाई जीतनी तो बड़ी मुश्किल होती है लेकिन वो कोई बात नहीं, हम भी बना लेंगे। इसकी टेंशन लेने की बात नहीं है। थोड़ा रिसर्च और थोड़ा पेशेंस रखने के बाद हम भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो यार देखो, ऐसा है कि निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम का मेन मुद्दा होता है आपकी कॉम्पिटेंसीज को जज करना, यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग को जज करना। यहां पर कोई राइट आंसर नहीं होता है कि आप आंसर लिखोगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यहां पर कोई किताब, स्क्रिप्ट, मॉड्यूल या ऐसी किसी चीज या किसी सिलेबस को फॉलो करना नहीं है क्योंकि ये एग्जाम के फिलॉसफी से एकदम उल्टा है। तो आओ यार देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में कितने विकल्प बचे हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि लाइफ और करियर कभी रुकते नहीं है। तो अगर आप उन एस्पिरेंट्स में से हैं जिन्होंने ये एग्जाम ऐसे कैजुअली दे दिया था देखने के लिए कि इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है या किस तरीके से क्रैक होगा, माहौल क्या है, या ऐसे बच्चे जिन्होंने ये सोचा होगा कि चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ऐसा विकल्प है कि आप या तो 7 से 8 महीने के बाद दोबारा फॉर्म भरें जमकर तैयारी करके, क्योंकि 7-8 महीने की ही बात होती है, फॉर्म तुरंत आ जाता है। या आप बहुत पैशनेट हैं और अगर आपकी इंटरेस्ट बढ़ चुकी है तो आप इसको फिर से तैयारी करके फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करें। या फिर अगर आपके पास प्लान बी मौजूद है जिसमें आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं तो आपको श्योरली उस चीज का चयन कर लेना चाहिए।
अगर आप उन बच्चे में से हैं जो कि सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे थे, ऐसा होता है ना कि कई बार हम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से हम सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं। जैसे बहुत बच्चे होते हैं जो टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, या बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू तैयारी कर रहे होते हैं। अगर इसमें सच में पैशनेट हैं और अगर आप चाहते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपको 3 आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको पेरेंटल इनकम दिखाने के लिए ITR सबमिट करना पड़ेगा और हमारा एक छोटा सा स्कॉलरशिप टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें आप 70 to 80% तक की स्कॉलरशिप हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और बेस्ट मेंटरशिप में आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए क्वेरी फॉर्म को भरें और उसके बाद करियर काउंसलिंग लेके आप हमसे इनरोलमेंट करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि प्रीवियसली किसी इंस्टीट्यूशन या किसी कोचिंग में पढ़ रहे थे और भीड़ की वजह से आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए या आपका सिलेबस ठीक से कवर नहीं हो पाया, ऐसा कई बार होता है और ये बहुत स्वाभाविक बात है कि कई बार हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। इस केस में भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपको प्रीवियस इंस्टीट्यूशन का जो स्लिप है जो कि आपके एडमिशन का है, उसको बस आपको सबमिट करना पड़ेगा और 40 से 50% तक की स्कॉलरशिप हम आपको दे देंगे और आपकी तैयारी बेहद अच्छे ढंग से शुरू करा सकते हैं। अब आखिरी बात, अगर आप उन एस्पिरेंट्स में से हैं जिनको समय के अभाव के कारण आप तैयारी अब आगे नहीं कर सकते हैं या आप 1 साल का समय नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए भी विकल्प है। आप हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट हम आपके कॉम्पिटेंसीज और आपके प्लस पॉइंट्स को मैप करेंगे और उसके हिसाब से आपको कॉलेजेस और ऑप्शंस भी बताएंगे। उनको क्रैक करने के लिए आपको हेल्प भी करेंगे और हो सके तो उसमें स्कॉलरशिप की आर्थिक सहायता भी दिलाने की आपकी पूरी कोशिश करेंगे। सो शॉर्ट कंक्लूजन ये है कि जब हम हैं तो किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे करियर काउंसलिंग ले सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप मेंटल प्रॉब्लम से चल रहे हैं या किसी भी तरीके की तनाव है, स्ट्रेस ले रहे हैं किसी भी तरीके का कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, इस टाइम पे बहुत सारा स्ट्रेस होता है, तो हम उसको कोप करने में आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। सो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू अस। अब ये वाला वीडियो का पार्ट उनके लिए है जिनका निफ्ट के फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया है। वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ तो बात रही होगी आप में कि आपने यहां तक की चुनौती पार कर ली है। Am I sounding like roadies? I'm stunned. देखो, अभी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम को समझने के लिए इसके रैंकिंग सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। तो जिन लोगों ने भी हमारी रैंकिंग सिस्टम को एक्सप्लेन वीडियो नहीं देखी है, मैं वीडियो के एंड में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाइए और डिटेल में उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर तुम किसी भी प्लेटफॉर्म से प्रिपेयर कर रहे होगे तो तुम्हें यह पता होगा कि निफ्ट के फर्स्ट राउंड का वेटेज 80% होता है और सेकेंड राउंड का वेटेज 20% होता है, जो कि सिचुएशन टेस्ट है। अब सिचुएशन टेस्ट को थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। दैट सिचुएशन टेस्ट में क्या होता है कि जब आप फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो गए हैं तो आपको सेकेंड राउंड में निफ्ट के सेंटर बुलाया जाता है और वहां पर जब आप जाते हैं तो आपके 2 घंटे का एक पेपर होता है जहां पर आपको एक सवाल दिए जाते हैं, उसके और के वेरिएशन हो सकते हैं। इस राउंड में बेसिकली आपको एक मॉडल बनाना पड़ता है। जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो आपको एक मटेरियल बॉक्स दिया जाएगा, उसके अंदर अलग अलग किस्म के मटेरियल होंगे और उस क्वेश्चन को पढ़ के आफ्टर डूइंग द एनालिसिस उन मटेरियल्स को इस्तेमाल करके आपको एक लाइफ साइज मॉडल बनाना होता है। अब हम अपने विकल्प जान लेते हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से प्रिपेयर कर रहे थे और अभी तक आप यहां पहुंच चुके हैं तो आपके लिए सबसे पहला विकल्प ये बनता है कि आप वहीं पर जाएं और सिचुएशन टेस्ट की बहुत जम के तैयारी करें क्योंकि बहुत क्रूशियल है। या फिर आप हमारा करंट बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अभी अभी ही शुरू हुआ है और हम यहाँ पर एनालिटिकली बहुत डिटेल्ड ढंग से सिचुएशन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो, अगर आप उनमें से हैं जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी आपको शॉर्ट प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए और मेंटरशिप ले लेनी चाहिए, बिकॉज अब मामला बहुत सेंसिटिव हो गया है। देखो, रिस्क से इश्क होना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आपका करियर ही इधर से उधर लाकर रख दे। अब अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने फॉर्म यूं ही भर दिया था देखने के लिए कि देखते हैं क्या होगा और आपका चयन हो चुका है, तो आप हो सकता है ये सोच रहे होंगे कि चलो ना सेकंड राउंड भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बता देता हूं।
अभी अगर आप थोड़े सीरियस हो जाते हैं और लेट्स से मेंटरशिप ले लेते हैं तो हो सकता है कि हम अभी तक के आपके रिजल्ट को बेटर परफॉर्म करा के उससे कुछ बहुत अच्छा निकाल पाएं, या हम आपके लिए और भी करियर ऑप्शंस या और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यार देखो, एंड में कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि हो सकता है कि आप सिचुएशन टेस्ट में इधर उधर करके थोड़ा बहुत हसल करके आप रैंक ले भी आते हो। लेट्स से आपको निफ्ट के किसी सेंटर में कोई सीट मिल भी रही है, तो एज अ डिजाइन कोच ये मेरा फर्ज बनता है कि आपको मैं सही सलाह दूं, सही गाइड करूं। तो मेरे अनुमान के हिसाब से जब तक आपको टॉप 4 सेंटर्स ऑफ निफ्ट नहीं मिल रहे हैं तब तक हमारा करियर अप टू द मार्क नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी सेंटर्स में बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बच्चों के करियर में, जैसे कि सिटी में रिसोर्सेस कैसे हैं, वहां पर फैकल्टीज कैसे हैं, वहां पर मॉड्यूल किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आसपास के कितने रिसोर्सेज हैं जैसे कि कंपनीज, इंटर्नशिप्स, अपॉर्चुनिटीज वो आपको मिलते हैं कि नहीं। इसीलिए आपको टॉप 4 सेंटर में ही रहना चाहिए और वहां पर आने के लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत डिटेल में बारीकियों को समझना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, आप अगले राउंड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और रैंक भी लेकर आएंगे और अपने करियर को एक बहुत नई दिशा देंगे। मैं ये भी आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर ऐसा है तो आप हमें कमेंट में सुझाव भी दे सकते हैं कि हम किन टॉपिक्स पर और वीडियोस बनाएं ताकि आपकी हम हेल्प कर पाएं। आप लाइक करें, इसे शेयर उन बच्चों के साथ करें जिनको इसकी बहुत ज्यादा नीड हो सकती है, उनको हेल्प कर सकती है ये वीडियो। आप हमारे साथ करियर काउंसलिंग भी ले सकते हैं और हमारा पार्ट भी बन सकते हैं। उसके लिए आपको क्वेरी फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट सेक्शन में है। थैंक यू सो मच।